Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today in this video I'm gonna share my interview experience with Air India Express and I got selected. So वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं आप लोगों को क्या क्या राउंड हुआ था और क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे मुझे, मैं आप लोगों को सब बताऊंगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। हमारा फर्स्ट राउंड हुआ था BMI राउंड। BMI राउंड में वो लोग आप लोगों का हाइट एंड वेट चेक करेंगे। अकॉर्डिंग टू DGCA BMI शुड बी 18 to 22। सो आप लोगों का BMI 18 से लेके 22 तक होना ही पड़ता है, नहीं तो वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। और BMI राउंड के बाद हुआ डॉक्यूमेंटेशन राउंड भी इजी ही है, बट आप लोगों के पास सारा अगर डॉक्यूमेंट है तो वो लोग बस वो लोग डॉक्यूमेंट देखेंगे और उसके बाद वो राउंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हुआ था हमारा पर्सनल स्क्रीनिंग राउंड। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस आप लोगों से वो एक अनाउंसमेंट रीड करवाएंगे एंड उसके बाद आप लोगों का स्किन चेक होगा। स्किन चेक मीन्स बहुत अच्छे से करते हैं वो लोग, पिंपल्स वगैरह कंसिडर नहीं कर रहे थे। और आप लोगों का हैंड भी देखेंगे, हाफ हैंड। और उसके बाद वो राउंड क्लियर हो जाता है। उस राउंड में इतना क्वेश्चन नहीं पूछते, बस नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं लाइक हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ ओल्ड आर यू, ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे थे उस राउंड में। उसके बाद हम लोगों का हुआ था इंग्लिश टेस्ट। तो इंग्लिश टेस्ट में लाइक ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, लेकिन उसको सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो अमेरिकन एक्सेंट में होता है। सब लोगों को ये शायद पता ही होगा, तो उसको अच्छे से सुनना पड़ता है। अगर नहीं सुनोगे तो मिस कर जाओगे तो नहीं बोल पाओगे, और अगर नहीं बोल पाओगे तो ऑब्वियसली आप लोगों का मार्क नहीं आएगा। तो उस राउंड में थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन देना, आप लोग ज़्यादा ध्यान देना उस राउंड में, क्योंकि वही राउंड है एक जो इतना टफ भी नहीं है, बट इतना इजी भी नहीं है। उसको इजीली मत लेना आप लोग, ठीक है। तो उसके बाद और हाँ, उस राउंड में जिनका 1 और 2 आ रहा था उन लोगों को शायद से रिजेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे। बाकी 3, 4 या 5 जिसका आ रहा था उसको सिलेक्ट कर रहे थे वो लोग। और 6 तो शायद 1 या 2 को आया था, और बाकी किसी लोगों को भी 6 नहीं आया था। और उस राउंड के बाद हमको एक फॉर्म दिया गया था, उसमें हमको साइन करना था। शायद वो कॉन्ट्रैक्ट या पता नहीं क्या था, बट साइन करना था तो मैंने कर दिया था साइन, ठीक। सो हमारा लास्ट राउंड हुआ था वही HR राउंड हुआ था, 2 HR के साथ, ठीक है। तो 2 HR थे वहाँ पे एंड सब लोगों को एक एक करके वो लोग बुला रहे थे इंटरव्यू लेने के लिए। सो सब लोग ऐसे जा रहे थे और मैं सोच रही थी कि मुझे कब बुलाएंगे, क्योंकि मुझे बुला ही नहीं रहे थे। तो एकदम लास्ट में मुझे बुलाया। जो उन लोगों का लास्ट कैंडिडेट जो था, जिनका एकदम लास्ट में सिलेक्शन हुआ था, वो मैं ही थी। और उसके बाद उन लोगों ने इंटरव्यू को एंड कर दिया था, ठीक है। तो उस राउंड में मुझे फर्स्ट तो मुझे पूछा था कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था क्योंकि आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। सो मुझे उन लोगों ने बोला था कि हिंदी में कुछ बोलिए। तो मैंने उस टाइम पे मैम से ये भी पूछ लिया कि मैम क्या बोलूँ, क्योंकि लिटरली उस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। फिर मैम ने बोला कि तुम जो यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हो, और यहाँ पे जो इंटरव्यू देने आई हो तो तुम कितने दिन रहोगी, क्या क्या घूमोगी, ऐसा मुझे पूछा गया था। तो मैंने उन लोगों को बोला, मेरे अकॉर्डिंगली मैंने आंसर किया। और उसके बाद उन लोगों ने मुझे पूछा था कि मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू दिया था 3 महीने पहले। तो उन लोगों ने मुझे ये भी पूछा था, पता नहीं उन लोगों को कैसे पता चला, बट पूछा गया था मुझे कि मुझे वो पूछी थी कि तुमने पहले भी कहीं इंटरव्यू दिया था क्या, एयर इंडिया एक्सप्रेस में या एयर एशिया में। मैंने बोला कि यस मैम, मैंने दिया था इंटरव्यू एयर इंडिया एक्सप्रेस में 3 महीने पहले। तो मैम ने मुझे पूछा था कि लेकिन उस टाइम पे तुम्हें रिजेक्ट क्यों किया गया था, तो कौन सा रीज़न की वजह से तुम रिजेक्ट हुई थी। तो मैंने उन लोगों को यही बोला कि मुझे उस टाइम पे फर्स्ट राउंड में ही मेरा रिजेक्शन हुआ था क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा था। तो उन लोगों ने मुझे पूछा कि अभी तो तुम्हारा वेट बहुत कम हो गया। मैंने बोला कि यस मैम, मैंने इन 3 महीनों में बहुत अपने ऊपर वर्क किया एंड वेट कम करके फिर मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। तो वो लोग उस बात से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, जो कि मैं कम करके मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी उन लोगों के पास। और मेरा BMI उस टाइम पे आया था 21, करेक्ट 21 मेरा BMI आया था। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि अभी तो तुम्हारा वेट बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। तो उस बात से भी वो लोग इम्प्रेस हुए थे।
तो या बाकी इंटरव्यू इतना भी टफ़ नहीं है और इतना भी इजी नहीं है, बस अपने ऊपर ध्यान दो। एंड जो थर्ड राउंड जो हुआ था इंग्लिश वाला टेस्ट, उस पर थोड़ा सा अटेंशन देने की ज़रूरत है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। वो लोग इतना टफ़ क्वेश्चन नहीं पूछते, सब इजी ही पूछते हैं, आपसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको पूछेंगे। और अगर आप लोग एक्सपीरियंस हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को अपने प्रीवियस कंपनी के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, बाकी इतना टफ़ इंटरव्यू नहीं है। सो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरा चैनल को। और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के पास लाती रहूँगी। एंड जब मेरा इंडक्शन होगा, जब मुझे जॉइनिंग डेट मिलेगा, तब भी मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। एंड इंडक्शन का भी मैं वीडियो वगैरह सब बनाती रहूँगी अब से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।